साथियों, जब से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ब्रांच ग्वालियर में भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न बौद्ध सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना की बात चली, स्थान बनाया गया, चबूतरा बनाया गया, मूर्ति मंगाई गई, उसी समय मनवादी ताकतों ने विरोध शुरू किया। यद्यपि उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सुरेश कैत अनुसूचित जाति के थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ब्रांच ग्वालियर में मूर्ति स्थापना बाबा साहब की प्रयास किया, लेकिन मनवादी ताकतों ने उसका विरोध किया और खासकर विरोध अनिल मिश्रा, जो पूर्व अध्यक्ष भारत एसोसिएशन के बताए जाते हैं, उनके नेतृत्व में हुआ और उन्होंने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात नहीं मानी, बुलाने पर नहीं गए, जिसके कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो बनकर आ गई थी वापस करनी पड़ी। इस प्रकरण से विरोधियों के हौसले बुलंद हो चुके थे। 2024 में जिन राजनीतिक दलों ने संविधान रक्षा की बात की थी, बाबा साहब की रक्षा की बात की थी, दलितों की रक्षा की बात की थी, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चुप रही, इस प्रकरण में कुछ नहीं बोले। 1 जनवरी 2026 को मन बड़े लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता भारत के, उनके फोटो जलाए, उनके फोटो को जूते और चप्पलों के नीचे रौंदा किया, उनके पुतले जलाए, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, अपमानित किया गया। दलित संगठनों ने विरोध किया और विरोध लगातार चलने के कारण सरकार बैकफुट पे आई और अनिल मिश्रा और उनके साथियों की गिरफ्तारी हुई। हाई कोर्ट में प्रकरण चला, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसमें भी चुप रही, कहीं सामने नहीं आई, ना आंदोलन में आई और ना ही हाई कोर्ट में विरोध में वकीलों के, अनिल मिश्रा एडवोकेट के विरोध में अपने वकील खड़े किए। हाँ, ओबीसी महासभा, दलित महासभा, दलित संगठनों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने 2 शब्द भी सिंपैथी के, सहानुभूति के लिए नहीं कहे। आप साथियों बता दें कि जब से 2024 से दलित लोगों ने संविधान के बचाने पर इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिताया, इसके बाद दलितों की महिलाओं पर, लड़कियों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। दलित लड़कियों पर बलात्कार, छेड़छाड़, हत्याएं, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। दलितों की जमीनें कब्जाने के लिए, प्लाटों को कब्जाने के लिए, खेतों को कब्जाने के लिए आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। दलितों के मकान पर कब्जा करने के लिए मारपीट करके खाली करा दिए जा रहे हैं। आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। लड़के व लड़कियों को साथ स्कूल में शिक्षा में भेदभाव हो रहा है, एडमिशन में भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है। दलितों के लिए जो स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति आती है, उसको सरकार ने दलित छात्रों को स्कॉलरशिप न दे करके अन्य मदों में खर्च कर दिया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुप रहे। इसी बीच 9 अक्टूबर 2025 मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो ने एक समारोह आयोजित किया
सताए हुए लोग, उनको एक ही आशा, एक ही राह, एक ही डगर, एक ही सुरक्षा की गारंटी बीएसपी दिखाई दी, जिसके कारण लोग अपने अपने किराए से बसें, कारें, रेल से लखनऊ पहुंचे और 25 से 30 लाख लोगों ने पहुंचकर लखनऊ को जाम कर दिया। और बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव जो 5 साल बसपा के बाद सरकार चलाई और स्मारकों से जो पैसा आया उसे अन्य मदों में खर्च किया, स्मारक निर्माण में उसकी सुरक्षा में नहीं लगाया। स्मारकों के लिए उन्होंने किन किन गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, यह महापुरुषों का अपमान किया। लेकिन जैसे ये घोषणा होती है 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाने का, वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ योगी ने आनंद फानंद में उस पार्क की मरम्मत कराई, जिसके नाम बसपा सुप्रीमो ने योगी को धन्यवाद दिया। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी बसपा को घेरना शुरू किया। इसके लिए उनके पास बुद्धि है, दिमाग है, आदमी है, उनके चैनल है, उनके न्यूज़पेपर है, उनके टीवी चैनल है। विरोध शुरू कर दिया, लेकिन जब उनको काम करने का मौका आया था तो कुछ नहीं किया। चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का कितना बड़ा अपमान किया गया कि मूर्ति नहीं लगने दी गई, उसमें चुप रहे। उत्तर प्रदेश में कितने बड़े अत्याचार हुए, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की जमीनों कब्जा हुआ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप रहे। लेकिन 9 अक्टूबर की जो एकता मीटिंग और अपार जनसमूह, 25 से 30 लाख की भीड़ देखने के बाद सभी चीजों पर अपने आप अंकुश सा लग गया, अत्याचारों में कमी आ गई, बहुत गिरावट आ गई। ये ताकत आपने देखी। और यही नहीं, जो लोग 2024 में कांग्रेस और सपा की पक्षधारी कर रहे थे, बसपाई, उनकी भी आंखें खुल गई। जिन्होंने सपा का या कांग्रेस का झंडा लगा लिया, कांग्रेस या सपा से टिकट के उम्मीदवार करते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, वो वापस बसपा की तरफ आ गए हैं, जिसका बसपा ने उनका स्वागत भी किया है। ये देखते ही अखिलेश यादव ने एक फरमान जारी किया अपने वक्ताओं को कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में अंकुश लगा है। और कांग्रेस अब तो बसपा से गठबंधन की बात कर रहा है कि यदि बीजेपी को हराना है तो बसपा ही के साथ लड़ने पर बस बीजेपी को हरा सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।